नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। फिर उठा फर्जी वोटर लिस्ट का मामला। पुणे में सरकारी बस में युवती से रेप, कोर्ट में बच्चे की गवाही भी मान्य होगी। सेना के वाहन पर आतंकी हमला। दिल्ली में फिर लौट सकती है ठंड। भारतीय मूल के 5 लोगों को बेंत मारने की सजा। महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वोटर लिस्ट में फर्जी नामों की। दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी फर्जी वोटर लिस्ट का मामला जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट में फर्जी नामों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इससे पहले राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र में फर्जी वोटर लिस्ट का दावा किया था। अब पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी बीजेपी पर यही आरोप दोहरा रही है। टीएमसी लगातार इस मामले को उठा रही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और आरोप लगा रही है कि बीजेपी भारी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर राज्य में फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में भारी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने इसी तरह जीत हासिल की, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में इसी तरह का आरोप बीजेपी भी लगा रही है। 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि पश्चिम बंगाल में 17 लाख फर्जी वोटर हैं। टीएमसी ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पुणे शहर में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक खड़ी बस में 26 साल की युवती के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। पुलिस ने आरोपी का नाम भी उजागर कर दिया है और उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। पुणे पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के बारे में जानकारी साझा की है। पुलिस के अनुसार एक कामकाजी महिला अपने घर वापस जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इस दौरान एक शख्स आया और महिला से कहा कि आपके घर की बस कहीं और खड़ी कर दी गई है। वो महिला को खड़ी बस के पास ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की हालत फिलहाल स्थिर है। पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की पहचान दत्तात्रेय रामदास के रूप में की है, जिसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बच्चे की गवाही भी किसी अन्य गवाह की तरह ही मान्य होगी। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक व्यक्ति को पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ये मामला खास इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की बच्ची की गवाही को आधार बनाया। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि गवाह के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं होती और बच्ची के बयान को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो केवल 7 साल की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे के बयान की जांच सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बच्ची के बयान को खारिज कर दिया था और आरोपी को बरी कर दिया था। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमले की खबर आई है। राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर के एक गांव में आज भारतीय सेना के काफिले पर गोलीबारी हुई। हमले में किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जाता है कि ये काफिला सुंदरबनी सेक्टर से गुजर रहा था, तभी कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने वाहन पर गोलियां चलाई। अधिकारियों ने बताया कि सुंदरबनी सेक्टर के फाल गांव के पास हुई इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। अब खबर मौसम की। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे बढ़ते तापमान से कुछ राहत मिलेगी। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवा चलने की संभावना है। बारिश से ठंड वापस आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। शाम तक हल्की बारिश की संभावना है। 28 फरवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसमें 26 फरवरी से बारिश शुरू हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन हल्की बारिश और हवा चलने की वजह से ठंड वापस लौट सकती है। तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। दिल्ली के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर में भारतीय मूल के 5 लोगों को सजा के बेंत मारने का आदेश सुनाया गया है। बता दें कि इन लोगों को सिंगापुर के एक होटल में एक बाउंसर की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद 5 लोगों को 2 से 3 साल की जेल और बेंत मारे जाने की सजा सुनाई है। 5 भारतीयों में से श्रीधरन
अलंगोवन को 36 महीने की जेल व 6 बेंत, मनोज कुमार को 30 महीने की जेल व 4 बेंत, शशि कुमार को 24 महीने की जेल व 2 बेंत, पुथेनविला पीटर को 26 महीने की जेल व 3 बेंत और राजा ऋषि को 30 महीने की जेल व 4 बेंत मारने की सजा सुनाई गई है। 19 अगस्त 2023 को उक्त आरोपियों समेत लगभग 10 लोग कोनकोड होटल और शॉपिंग मॉल में क्लब र्यूमर्स में शराब पी रहे थे। तब इशरत और शाहरुल निजाम आरोपी व्यक्तियों के सामने क्लब के प्रवेश द्वार के पास बैठ गए। इशरत अपनी शादी का कार्ड देने निजाम के साथ क्लब आया था। सुबह करीब 6 बजे क्लब बंद होने के समय इशरत और आरोपियों के बीच बहस हुई। इस दौरान पूर्व बाउंसर पर कई बार चाकू से हमला किया गया। इसके बाद क्लब र्यूमर्स के कर्मचारियों ने इशरत के लिए एम्बुलेंस बुलाई। शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने के बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। अंत में बात करते हैं अगले कुंभ की। 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हुआ महाकुंभ का कल महाशिवरात्रि पर समापन हो गया। महाशिवरात्रि पर 50 लाख से अधिक लोगों ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। प्रयाग में महाकुंभ के समापन के बाद अब अगला महाकुंभ हरिद्वार में गंगा तट पर लगेगा। यह कुंभ मेला 2027 में लगेगा और इसे अर्थ कुंभ 2027 के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर उत्तराखंड सरकार ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के आदेश पर कल हरिद्वार के सरकारी अधिकारियों ने अर्थ कुंभ 2027 की तैयारियों के संबंध में बैठक की। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।